हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस डियर लर्नर्स। आज हम लोग शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा संचालित पाठ्यक्रम बीएड प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत कंटेम्प्रेरी एजुकेशन एंड इंडिया विषय पर, जो सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सीरीज 4 के अंतर्गत सीखने का प्रयास करेंगे, जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि परीक्षा से संबंधित आपको अपडेट लगातार प्राप्त होते रहें। आइए देखते हैं इसी क्रम में पहला प्रश्न। बंगाल के श्रीरामपुर त्रिमूर्ति में कौन सम्मिलित नहीं था? 4 विकल्प दिए गए हैं: विलियम कैरी, विलियम वार्ड, मिल्टन, जोशुआ मार्थमैन। बंगाल के श्रीराम त्रिमूर्ति में मिल्टन सम्मिलित नहीं था, इस प्रकार विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शैक्षिक प्रयासों में निम्नलिखित में नहीं था। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना। दूसरा, सन 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों से संस्कृत कॉलेज की स्थापना। तीसरा, सन 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। चौथा, सन 1857 में क्वाइल द्वारा प्रयाग विश्वविद्यालय की स्थापना। 122 का विकल्प 2 सही है, अर्थात 1857 ईस्वी में क्वाइल के द्वारा प्रयाग विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई थी, इस प्रकार विकल्प 2 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग अर्थात हंटर आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 4 विकल्प दिए गए हैं। 3 फरवरी 1882, 10 फरवरी 1883, 10 मार्च 1947, 15 अगस्त 1947। तो भारतीय शिक्षा आयोग अर्थात हंटर आयोग का गठन 3 फरवरी 1882 को हुआ था, इसलिए विकल्प अ सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर विलियम हंटर किस आयोग के अध्यक्ष थे? 4 विकल्प दिए गए हैं। मुदलियार कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है सर विलियम हंटर भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, इस प्रकार विकल्प बहुत सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग में कितने सदस्य थे? 4 विकल्प दिए गए हैं, 10, 12, 7 और 8। तो भारतीय शिक्षा आयोग में 7 भारतीय सदस्य थे, इस प्रकार विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किस सन में की गई थी? 4 विकल्प दिए गए हैं। 27 फरवरी 1902 को, 27 जनवरी 1907 को, 15 जनवरी 1908 को, 15 अगस्त 1947 को। सही विकल्प है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 27 जनवरी 1902 को की गई थी, इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 4 विकल्प दिए गए हैं, महात्मा गांधी को, राधाकृष्णन को, क्वाइल को, सर थॉमस रैले को। तो सही उत्तर है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष सर थॉमस रैले को नियुक्त किया गया था, इस प्रकार विकल्प 2 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग में भारतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 विकल्प दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4। सही उत्तर है विकल्प ब, अर्थात भारतीय विश्वविद्यालय आयोग में भारतीय सदस्यों की संख्या 2 थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की? 4 विकल्प दिए गए हैं, सन 1905, सन 1910, सन 1911, सन 1947। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा सन 1905 ईस्वी में की थी, इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विलियम फोर्ट कॉलेज के संस्थापक कौन हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, क्वाइल, गिलक्राइस्ट। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था, इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सन 1821 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? 4 विकल्प दिए गए हैं, एलिफंटसन, डॉक्टर केरे, कोलक्रुक, लॉर्ड वेलेस्ली। सही उत्तर है विकल्प अ, अर्थात पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना एलिफंटसन ने की थी, इस प्रकार विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल बनकर कब आया?
4 विकल्प दिए गए हैं। सन 1857, 1898, 1881, 1836। तो लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल बनकर 1898 में आया था। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 4 विकल्प दिए गए हैं। सन 1901 में, सन 1902 में, सन 1903 में, सन 1905 में। तो शिमला सम्मेलन का आयोजन सन 1901 ईस्वी में किया गया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 4 विकल्प दिए गए हैं। सन 1907, 1906, 1905 और 1904। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम सन 1904 में पारित हुआ था। इस प्रकार विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कलकत्ता, मुंबई एवं मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। 4 विकल्प दिए गए हैं। भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा, वुड्स घोषणा पत्र द्वारा, सैडलर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 द्वारा, सैडलर आयोग द्वारा। कलकत्ता, मुंबई एवं मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना वुड्स घोषणा पत्र के द्वारा हुआ था। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, यंग इंडिया में अपने लेख प्रकाशित करके भारतीय शिक्षा विदेशी स्वरूप पर किसने प्रचंड प्रहार किया? 4 विकल्प दिए गए हैं। महात्मा गांधी, विवेकानंद, दयानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर है, गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किया गया। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सन 1937 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा का सम्मेलन आयोजन किया गया? 4 विकल्प दिए गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। सही उत्तर है विकल्प ब, अर्थात गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन सन 1937 ईस्वी में किया गया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सन 1921 ईस्वी में गठित किया गया। 4 विकल्प दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, कांग्रेस का, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का, बुनियादी शिक्षा का। सन 1921 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में द्वैध शासन की स्थापना कब की गई? 4 विकल्प दिए गए हैं। सन 1919 में, सन 1920 में, सन 1921 में, सन 1922 में। भारत में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना सन 1919 में हुई थी। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दिसंबर सन 1911 में भारत आने वाले ब्रिटिश सम्राट थे। 4 विकल्प दिए गए हैं। जॉर्ज द्वितीय, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज तृतीय, जॉर्ज चतुर्थ। सही उत्तर है जॉर्ज प्रथम दिसंबर 1911 में भारत आने वाले ब्रिटिश सम्राट थे। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? 4 विकल्प दिए गए हैं। 14 सितंबर सन 1917, 14 अगस्त सन 1947, 15 जनवरी सन 1926, 10 दिसंबर सन 1921। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 14 सितंबर सन 1917 ईस्वी को किया गया था। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हरगार्ड समिति का गठन कब किया गया था? 4 विकल्प दिए गए हैं। सन 1929 ईस्वी में, सन 1930 ईस्वी में, सन 1931 ईस्वी में, सन 1955 ईस्वी में। हरगार्ड समिति का गठन सन 1929 ईस्वी में किया गया था। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन भारत आया। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को, 10 दिसंबर 1955 ईस्वी को, 10 जनवरी 1921 को, 8 नवंबर 1920 को। तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को भारत आया था। इसलिए विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन पुनः कब किया गया? 4 विकल्प दिए गए हैं। सन 1921, सन 1935, सन 1940, सन 1930। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन पुनः सन 1935 ईस्वी में किया गया था। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को जाना जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। सार्जेंट रिपोर्ट के नाम से, वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से, कांग्रेस सम्मेलन के नाम से, इनमें से कोई नहीं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को हम वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा अर्थात बुनियादी शिक्षा की विस्तृत रूपरेखा के लिए किस समिति का गठन किया गया है? 4 विकल्प दिया गया है। जानकी हुसैन समिति, यहाँ जानकी की जगह पे जाकिर पढ़ा जाए अर्थात जाकिर हुसैन समिति, मोतीलाल समिति, वर्धा समिति, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है जाकिर हुसैन समिति। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रत्येक बुनियादी विद्यालय के लिए 1 वर्ष में कितने दिन कार्य करने की उम्मीद की जाती है? 4 विकल्प दिए गए हैं। 100 दिन, 200 दिन, 280 दिन, 300 दिन। सही उत्तर है 280 दिन। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सार्जेंट योजना कब लागू हुई? 4 विकल्प है। सन 1941 में, सन 1942 में, सन 1943 में, सन 1944 में। सार्जेंट योजना सन 1944 में लागू किया गया था। इस प्रकार विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सार्जेंट योजना को जाना जाता है? सार्जेंट रिपोर्ट। विकल्प ब, भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना। स, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट। अगला है, उपयुक्त सभी नाम से। सही उत्तर है विकल्प द। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का उपबंध है? 4 विकल्प दिए गए हैं। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45। सही उत्तर है अनुच्छेद 45। इस प्रकार विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मातृभाषा में शिक्षा सुविधा प्रदान करने का उपबंध है? 4 विकल्प दिया गया है। अनुच्छेद 34 से, अनुच्छेद 350 से, अनुच्छेद 355 बी, अनुच्छेद 357 ए। सही विकल्प है अनुच्छेद 350 से। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई? 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 नवंबर 1948 को, 10 सितंबर 1948 को, 15 जनवरी 1949 को, 1 दिसंबर 1905 को। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन 4 नवंबर 1948 को किया गया था। इसे हम राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी? 4 विकल्प दिए गए हैं। 24 सितंबर 1950 को, 23 सितंबर 1951 को, 24 अगस्त 1947 को, 16 सितंबर 1951 को। सही उत्तर है 23 सितंबर 1951 अर्थात विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे? 4 विकल्प दिए गए हैं। मद्रास, इलाहाबाद, आगरा, कलकत्ता। सही उत्तर है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग का गठन किया गया था? 4 विकल्प दिया गया है। सन 1964 ईस्वी में, सन 1968 ईस्वी में, सन 1967 ईस्वी में, सन 1961 ईस्वी में। शिक्षा आयोग का गठन सन 1964 ईस्वी में किया गया था। शिक्षा आयोग को हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग को कहा जाता है? राधा कृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, उपयुक्त सभी। तो शिक्षा आयोग को हम कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। इस प्रकार विकल्प ब सही है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।